हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का डायग्राम एमएस वर्ड में क्रिएट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में इस तरह का डायग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ। तो पहले हम देखेंगे कि हमें एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना है। अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है। सिंपल, आपको कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर को प्रेस करना है। जैसे ही हम विंडो की के साथ आर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। एंड इस रन कमांड में ओपन की तरफ हमें टाइप करना होता है विनवर्ड। जैसे ही हम यहाँ पे विनवर्ड टाइप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें ओके पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाना है जो कि हमारी राइट साइड शो हो रहा है, जिसमें सीपीयू का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एमएस वर्ड में इस टाइप के डायग्राम को क्रिएट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हमें इंसर्ट टैब के अंदर चलना है। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टैब का ऑप्शन है। इस इंसर्ट टैब पे हमें क्लिक करना है। एंड इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम शेप की मदद से इस टाइप के डायग्राम को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें शेप के अंदर क्लिक करना है। एंड यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट आएगा। एंड आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल डिज़ाइन करना है। सिंपल, आप यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन करके रेक्टेंगल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। अब देखेंगे कि हमारे रेक्टेंगल में यहाँ पे ऊपर कुछ पॉइंट्स भी आ चुके हैं। जो ये पॉइंट्स ये शो करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं। ये जो बॉर्डर में जो कि हमारे आउटलाइन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इसलिए शो करते हैं कि ये शेप हमारी अभी सेलेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके रखें। यदि हम ब्लैंक की जगह पे अपना कर्सर ले जाते हैं तो हमारी शेप की आउटलाइन रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे यदि हमें उसको वापस सेलेक्ट करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। एंड जैसे ही आप शेप पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। जब हम शेप का यूज़ करते हैं तो ड्राइंग टूल के साथ हमारे पास फॉर्मेट टैब ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हमें इस रेक्टेंगल की साइज, जो कि हमारी हाइट यदि कम करना है, तो हम नीचे की तरफ अपना कर्सर ले जाएंगे। एंड नीचे की तरफ जब हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे डबल साइडेड एरो आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। हमें सिंपल माउस के बटन को होल्ड रख के इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। एंड जैसे ही हम अपने माउस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शेप की जो हाइट है वो कम हो चुकी है। सेम यदि हमें हाइट इंक्रीज करना हो तो हम सिंपल इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे हमारी हाइट इंक्रीज होने वाली है। सेम यदि हमें इसकी बिर्थ, इसकी चौड़ाई कम करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ले जाकर हम यहाँ पे राइट साइड ड्रैग कर देंगे तो इसकी यहाँ पे हमारे पास जो कि यहाँ पे विड्थ कम होने वाली है। सेम इसका हम अलाइनमेंट सेंटर रख देंगे। हमारे पास अलाइनमेंट के भी ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। जैसे ही हम फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइन करके आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंड अलाइन सेंटर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज के सेंटर में हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर सबसे पहले कलर करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे कि लाइट स्काई ब्लू इसके अंदर कलर है। तो कलर करने के लिए सिंपल हमें शेप फिल पे जाना है। तो शेप फिल पे जाके सिंपल अभी तो हम यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास कलर्स के ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सिंपल हम एक यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास ब्लू कलर का ऑप्शन है, हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल हमें क्लिक करना होता है तो आप देखेंगे कि हमारे रेक्टेंगल में यहाँ पे कलर हो चुका है। अब इसमें आप देखेंगे कि कहीं पे लाइट कलर है एंड कहीं डार्क कलर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसमें इफेक्ट का यूज़ करेंगे। सिंपल हमें सेव फिल के अंदर ही जाना है। हम सेव फिल के अंदर जैसे जाएंगे एंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट का, जिसमें हमारे पास वेरिएंट मिल जाते हैं। जिसमें सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि हमारे पास लाइट वेरिएंट है एंड नीचे की तरफ डार्क वेरिएंट है। तो अभी हमारा जो डायग्राम क्रिएट है वो यहाँ पे लाइट यहाँ पे वेरिएंट पे क्लिक है। सेम हम यहाँ पे 4th नंबर वाला डायग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो डायग्राम का कलर है कुछ उस टाइप में चेंज हो चुका है जो कि हमारे डायग्राम में शो हो रहा है। यदि हमें ये ज़्यादा लाइट लग रहा है तो हम शेप फिल पे जाके स्काई ब्लू का एक डार्क कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यदि डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे एंड डार्क कलर सेलेक्ट करने के बाद हम वापस ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे एंड इफेक्ट ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे डायग्राम का कलर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले कलर ऐड करेंगे एंड कलर के साथ साथ उसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी आउटलाइन कलर डार्क है। तो हमारा जो यहाँ पे रेक्टेंगल है उसका यदि हमें आउटलाइन कलर डार्क करना है तो हमारे पास यहाँ पे शेप आउटलाइन का ऑप्शन है। सिंपल हमें शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कलर का ऑप्शन है।
हमें ब्लैक कलर का यूज़ करना है तो हम ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा बेट का। तो यहाँ से हमारे पास बेट का ऑप्शन है, हम यहाँ से डायग्राम का बेट सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपल हमारी आउटलाइन की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आप इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको राइट एंड लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आपको कुछ इमेज के अंदर इसके अंदर इफेक्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। मीन्स इसकी राइट साइड एंड डाउन साइड हमारे पास शेडो शो हो रही है, तो इसमें हमें एक शेडो का यूज़ करना है। सिंपल हम शेडो इफेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमें शेडो इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलता है एंड सिंपल इस शेडो इफेक्ट पे जाने के बाद हमारे पास ड्रॉप शेडो में यहाँ पे एक शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे लास्ट में। 4th नंबर वाली शेडो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम शेडो सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक शेडो ऐड हो चुका है जो कि राइट साइड एंड डाउन साइड है। सेम हमारे डायग्राम की प्रोसेस में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड का वर्क था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनपुट यूनिट क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल हम वापस से इंसर्ट टैब पे जा सकते हैं या फिर फॉर्मेट में हमारे पास इंसर्ट शेप का यहाँ पे ऑप्शन है। सिंपल हमें यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल आप यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल बटन होल्ड करके एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करेंगे, आपको कंट्रोल बटन प्रेस रखना है, इससे हाइट एंड विड्थ इक्वल लेवल में आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप एक बॉक्स क्रिएट करोगे, सिंपल हम यहाँ पे अपने कर्सर को होल्ड करके जब यहाँ पे 4 साइडेड एरो आते हैं, हमें अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड रखना है, प्रेस करके रखना है एंड जिस भी तरफ उसको मूव कराना है तो हम मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको अरेंज किया। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें कलर कैसे करना है। इसके अंदर ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास शेप फिल का भी ऑप्शन है, हम शेप फिल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल हम ग्रे कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ इस बॉक्स के अंदर ग्रे कलर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम शेप फिल के अंदर जाके ग्रेडियंट फिल के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है, तो सिंपल हम ग्रेडियंट का यूज़ कर लेंगे। तो सिंपल हमें ग्रेडियंट पे क्लिक करना है या फिर हम यहाँ पे डार्क ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे हमारे पास डार्क का भी ऑप्शन है। यदि हम यहाँ पे डार्क का यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे डार्क का भी यूज़ कर सकते हैं या आप लाइट का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लाइट कलर का यूज़ किया, जैसे हमने लास्ट वाला 3rd स्टेप से ये वाला अपन ने डायग्राम का कलर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे शेप का फिल हो चुका है। सेम आउटलाइन की हमें विड्थ यहाँ पे इंक्रीज करनी है तो शेप आउटलाइन का हमारे पास ऑप्शन है। शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास बेट का ऑप्शन है, यहाँ से हम उसकी आउटलाइन का बेट यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक शेप कंप्लीट हो चुका है। सेम इसमें एक आप देखेंगे कि इसमें शेडो का भी यूज़ किया गया है। सिंपल इस शेप पे क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास शेडो इफेक्ट का ऑप्शन है। सेम हम ये वाला शेडो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ड्रॉप शेडो के अंदर हमें इस वाले शेडो का यूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास शेडो भी आ चुका है। यदि आपको इस शेडो को एडजस्ट करना है, यदि हमारे पास जो शेडो आई है उसको अंदर या बाहर करना है, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे शेडो के डायरेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे राइट साइड अंदर लेना चाहते हो, ऊपर की तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड, तो चारों तरफ हमारे पास ऑप्शन है। सिंपल आप क्लिक करोगे तो हमारी शेडो यहाँ पे अंदर की तरफ मूव होने वाली है एंड हम ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो शेडो ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट शेडो होती है कंप्लीट, जो कि हमारी शेप थी। अब इस शेप के अंदर हमें टेक्स्ट पे वर्क करना है तो सिंपल हमें उस शेप पे क्लिक करना है एंड हम राइट क्लिक करेंगे एंड हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का। सिंपल क्या करना है, उस शेप पे हमें क्लिक करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है एंड हमारे पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है तो हमारी शेप के अंदर यहाँ पे कर्सर आने वाला है। सेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट यूनिट। सिंपल हमें यहाँ पे टाइप करना होगा इनपुट यूनिट। हमने यहाँ पे टाइप किया इनपुट यूनिट। हम इनपुट यूनिट को सेलेक्ट करेंगे एंड इसकी साइज़ इंक्रीज करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। हम नॉर्मली फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ जो है 16 यहाँ पे ऐड की, इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बोल्ड जब हमने किया तो जब टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाएगा, या फिर आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन से भी इसको यूज़ कर सकते हो, इस टेक्स्ट को शिफ्ट कर सकते हो। सिंपल हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को या दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से हमें सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करना है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे तो आपकी यहाँ पे अलाइनमेंट
कन्वर्ट होने वाला है। अब आप देखेंगे कि हमारे इस डायग्राम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रहा है उन दोनों टेक्स्ट के बीच में। तो इस स्पेस को कम करने के लिए हमें दोनों शेप को सेलेक्ट करना है, मीन्स दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, हमें 1.0 पे कर देना है। लेकिन हम देखेंगे अभी भी हमारे टेक्स्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, जो कि हमारे डायग्राम में कम गैप है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हम और स्पेसिंग कम करेंगे। इसके लिए सिंपल हमें दोनों टेक्स्ट को वापस से सेलेक्ट करना है। आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ का। जैसे ही आप पैराग्राफ पे क्लिक करते हो एंड यहाँ पे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ हमारे पास नीचे की तरफ ऑप्शन है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। इसको आपको यस कर देना है, चेकआउट कर देना है एंड आफ्टर पे आपको कर देना है 0। एंड जैसे ही आप 0 करोगे एंड जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपके शेप की जो स्पेसिंग है कम हो जाएगी। यदि आपने उसको डबल लाइन में लिखा है, ये हमारा एक ही टेक्स्ट था, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बैक स्पेस का यूज़ करके इसके टेक्स्ट को अपन वापस उसी लाइन पे ले जाएंगे एंड एंटर करेंगे। नेक्स्ट जब हमने इसके अंदर एंटर किया एंड हम दोनों को सेलेक्ट करके जब हम स्पेसिंग के अंदर जाएंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे एंड पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और इसको 0 कर देंगे। तो सेम अभी जो हमारी शेप्स की प्रॉपर्टीज़ है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना ही स्पेस कवर कर रहा है, तो सेम हम अभी हम इतना ही स्पेस रख लेंगे इसके अंदर। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी साइज़ थोड़ी सी यहाँ पे अपन इंक्रीज़ करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी एक शेप कंप्लीट होती है एंड शेप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल अब हमने एक शेप को कर लिया क्रिएट। अब यहाँ पे हमें एरो क्रिएट करना है। तो सिंपल एरो क्रिएट करने के लिए हमें वापस इंसर्ट टैब पे जाना है, हमारे पास शेप का ऑप्शन है एंड यहाँ पे हमें एरोस टाइप में एरो वाली शेप यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा इस शेप का, इस पर आपको अपना माउस पॉइंटर ले जाना है एंड शिफ्ट बटन प्रेस करोगे आप तो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन आनी है, इस आउटलाइन पे छोड़ देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी एक आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है जो कि हमारे एरो के फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके आउटलाइन का वेट इंक्रीज करना है। सिंपल हमने एरो को सिर्फ सेलेक्ट किया, फॉर्मेट टैब पे हम क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन का हमारे पास ऑप्शन है, वेट का हमारे पास ऑप्शन है, इसका हम सिंपल वेट इंक्रीज कर देंगे। आप यहाँ से नंबर्स वाइज भी अकॉर्डिंग इसमें अरेंज कर सकते हो कि आपको 3 चाहिए 2.4 चाहिए। हमने जैसे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो सिंपल अभी हमने एक शेप क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम आउटपुट यूनिट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल हमने इस इनपुट यूनिट पे क्लिक किया, कीबोर्ड में आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा एंड आप माउस से राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करोगे तब भी यहाँ पे कॉपी होने वाला है एंड राइट क्लिक करके आप वापस यहाँ पे इस पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहीं के वहीं आपकी शेप डुप्लीकेट हो जाएगी। या हम कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे तब भी वो चीज़ यहाँ पे डुप्लीकेट होने वाली है। अभी सिंपल हम इस पे क्लिक करके इस इनपुट यूनिट को डिलीट कर देंगे, डिलीट बटन प्रेस करके। वापस हमने इस शेप को सेलेक्ट किया एंड कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट आने वाला है। सिंपल इस शेप को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेप का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने एक और शेप यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब शेप क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हमें एरो का यूज़ करना है। तो सिंपल हम एरो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपको फॉर्मेट के अंदर जाना है एंड आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर जाकर शेप के अंदर जाके हमें सेम एरो सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे हमें शिफ्ट बटन होल्ड करके एक एरो क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे एरो क्रिएट होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम एरो को क्रिएट कर लेंगे। सिंपल हमने उस एरो पे क्लिक किया एंड शेप आउटलाइन पे जाएंगे, हमारे पास वेट का ऑप्शन है, हम सेम वेट का रेशियो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यदि आपको यहाँ पे ऊपर नीचे लग रहा है तो आप एरो से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट है, सेम हमें उस पर क्लिक करना है टेक्स्ट के अंदर। तो इनपुट की जगह हम यहाँ पे चेंज कर देंगे आउटपुट यूनिट को। तो यहाँ पे हमने ले लिया आउटपुट यूनिट। अब हमें यहाँ पे डुप्लीकेट का यूज़ करना है क्योंकि हमने एक शेप का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया। अब इस शेप के अंदर अपन को फॉर्मेट क्रिएट कर लिया हमने, तो अब हमें सभी को सेम रखना है। तो सिंपल हम उसी शेप को कॉपी पेस्ट करते चलेंगे या डुप्लीकेट करते चलेंगे। सिंपल शेप पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट आ जाएगा। आप नीचे की तरफ कर्सर ले आए बॉर्डर पे, जैसे ही आपके 4 साइडेड एरो आ जाए बॉर्डर के ऊपर तो आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखें एंड इसको आप कहीं पे भी ड्रैग एंड डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया
तो आप देखेंगे कि एक शेप हमारी ऊपर आ चुकी है। आप एरो से, जो कि आपके कीबोर्ड में कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो कीज होती हैं, आप उनसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हम डाउन एरो प्रेस करें तो नीचे की तरफ आपकी शेप जाएगी, एंड ऊपर वाला एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ शेप जाएगी। तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कर लिया, इसका हम टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है कंट्रोल यूनिट, सिंपल हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे हमने टाइप किया कंट्रोल यूनिट, तो एक यूनिट हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। सिंपल हमने इस पर क्लिक रखा एंड हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पे हम इसको रख देंगे। सेम कंट्रोल की जगह यहाँ पे हमें रखना है मेमोरी, तो हम यहाँ पे दे देंगे मेमोरी यूनिट। सिंपल हमें उस टेक्स्ट को हटा के इस मेमोरी यूनिट को रख देना है एंड वापस से हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट रखना है जो कि है हमारी अर्थमेटिक यूनिट। सिंपल हमें क्या करना है, अर्थमेटिक यूनिट के लिए आप यहाँ पे सिंपल इसमें हम अपना कर्सर ले जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो गया। तो सिंपल आप क्या करें, यहाँ से हल्का सा शेप का जो हाइट है यहाँ पे आप इंक्रीज कर दें एंड यूनिट पे आप कर्सर ले जाएं एंड आप बैक स्पेस प्रेस करें। क्या है कि क्योंकि हमने यूनिट को सेकंड लाइन में रखा था इसलिए वो थर्ड लाइन पे हो गया शिफ्ट। तो सिंपल आप उसको ऐसे एडजस्ट करके लेकर आ सकते हो। तो आप देखेंगे कि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने सबको अरेंज कर लिया है। यदि आपको इस रेक्टेंगल की साइज़ बड़ी लग रही हो तो सिंपल इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके ऊपर से हम हल्की सी हाइट कम कर देंगे एंड नीचे से हम इस हल्की सी हाइट यहाँ पे कम कर देंगे तो यहाँ पे हमारी डायग्राम की हाइट कम हो जाएगी। सिंपल अब हमारे पास यहाँ पे एरोस का ऑप्शन है, हमें डबल साइडेड एरो का यूज़ करना है। अब डबल साइडेड एरो के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे एडजस्टिंग का ऑप्शन लगे तो आप इसको एरो से एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल हमें डबल साइडेड एरो का यूज़ करना है। यहाँ पे हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, शेप का एक हमारे पास ऑप्शन है। आप देखेंगे लाइंस के अंदर हमें डबल एरो का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आप डबल एरो पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शेप का पॉइंट यहाँ पे हमने मेमोरी यूनिट को सेलेक्ट करके रखा था तो हमें उसके आउटलाइन शो हो रहे हैं। एंड पॉइंट पे हमें जाके इस सेंटर पॉइंट पे जाके शिफ्ट बटन प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ को शेप ड्रॉ कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे डबल साइडेड एरो आ चुका है। इसकी हम विड्थ इंक्रीज करेंगे। सिंपल शेप आउटलाइन पे जाना है, बेट के अंदर जाना है एंड हमने 2:4 यहाँ पे रेशो लिया था तो हम वही सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस एरो को हम कंट्रोल डी क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट निकल आएगा एंड हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट जो कि हमारी यूनिट है उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इस डायग्राम को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमें CPU टाइप करना है ऊपर की तरफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे एंड हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ पे इंसर्ट टैब पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का। सिंपल इंसर्ट टैब पे हमें क्लिक करना है एंड हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे हमें क्लिक करना है एंड नीचे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को जहाँ पे भी आपको CPU लिखना है, जैसे ऊपर की तरफ। तो सिंपल हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया। आप इसको खाली जगह क्लिक करें एंड इसको एक बार वापस से सेलेक्ट करें एंड सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। ये हमने ऊपर एडजस्ट किया। सिंपल आपको टाइप कर देना है CPU, इसको सेलेक्ट करना है। आप शिफ्ट और लेफ्ट एरो से सेलेक्ट कर सकते हो एंड आप माउस का भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल B आप जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे बोल्ड होने वाला है एंड हमें साइज़ इंक्रीज करने के लिए हम होम टैब पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास साइज़ का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको शॉर्टकट में इसकी साइज़ इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन हमारे पास कीबोर्ड में की होती है, हमें कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस रख के ग्रेटर देन का यूज़ करना है। तो आप देखेंगे CPU की साइज़ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें हमारे पास शेप फिल भी आ रहा है एंड शेप आउटलाइंस भी आ रही हैं। तो आप इस शेप पे क्लिक कीजिए। हम इसी के अंदर एक नई चीज़ सीखेंगे। हम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास शेप फिल का, जिसमें हम नो फिल पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो उसके बैकग्राउंड में कलर फिल होकर आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। एंड यहाँ पे आउटलाइन कलर रिमूव करने के लिए हम शेप आउटलाइन के अंदर जाएंगे एंड नो आउटलाइन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम नो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास CPU के अंदर से आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम डायग्राम क्रिएट करेंगे। इसमें हमने जो जो ऑप्शन सीखे आप इनका यूज़ अलग अलग टाइप के डायग्राम्स क्रिएट करने में आप कर सकते हो।
आप इस वीडियो को कंप्लीट करके एक बार ऐसा डायग्राम बनाएं एंड आप इसकी प्रैक्टिस करें, 1 से 2 बार इसको क्रिएट करके देखें। इससे हमारे पास ये बेनिफिट रहेगा कि हम इस तरीके के डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के साथ साथ हम और भी टाइप के लेआउट में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया, इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि हमें इसको प्रिंट कैसे करना है। सिंपल, आपको यहाँ पे आपके पास ऑफिस बटन का एक ऑप्शन है, आप ऑफिस बटन पे जा सकते हो या फिर कंट्रोल P आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो। सिंपल, हमें इस ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। हम अभी प्रिंट पे क्लिक नहीं करेंगे, सिंपल उसके ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास A4 साइज़ के पेज पे कैसा प्रिंट आने वाला है, ये प्रिंट दिख जाएगा। साथ में यहाँ पे प्लस पॉइंट है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जूम हो जाएगा एंड यहाँ से आप वापस उस पर क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। सिंपल, आपको यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, जूम, जूम आउट, इन सभी के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि पेज लेआउट के अंदर आते हैं। यदि आपको कंप्लीट MS वर्ड सीखना है तो हमारे चैनल में MS वर्ड की कंप्लीट वीडियोस, हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिफाइन किया गया है। आप उन वीडियो की मदद से MS वर्ड को सीख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। यदि आपको प्रिंट ठीक है तो आप प्रिंट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आएगा। आपका जो भी प्रिंटर हो आपको प्रिंट पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करने हैं। सिंपल, आप ऑल पे क्लिक रख सकते हो या केवल इसी पेज को प्रिंट करना है तो आप करंट पेज पे क्लिक करोगे या फिर पेजेस के अंदर जाकर आप 1-1 कर दोगे तो यहाँ पे केवल आपका फर्स्ट पेज ही प्रिंट होकर आने वाला है। सिंपल, आप ओके करोगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस लेवल MS वर्ड के अंदर 1 कंप्लीट होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।